यूपीएससी की तैयारी में जो लाख 1.5 लाख रुपया लिया जाता है वो सही है या खान साहब मात्र 7500 में करवा दे रहे हैं वो सही है? 7500 रुपया ये कैसे कह रहे हैं कि 7500 में यूपीएससी या कोर्स करा देंगे, जबकि ये पूरे जीवन तो रेलवे और एसएससी पढ़ाए हुए हैं। बर्तन मांजती है, बर्तन मांज के कितना पैसा उसको मिलेगा? 1000-2000 रुपया। जो यूपीएससी का तैयारी करता है वो उसमें कम से कम इतना योग्यता होता है कि 10वां क्लास तक के लड़के को ट्यूशन पढ़ा सके। ये तो विश्वास, ये बनावटी कहानी है। हाँ, बर्तन मांजने वाले का बेटा या बेटी जो है वो यूपीएससी का तैयारी करे, ये बड़ा 2008, 9, 10 तक मणिकांत सिंह का कैरियर यूपीएससी से खत्म हो गया जब सीसेट आया। आप जो है बिहार के छात्रों को या वैसे छात्र जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उनको उस स्टैंडर्ड की चीज न पढ़ा के आप उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जितने भी फ्यूज बल्ब हैं दिल्ली के उनको ला के एक टीम बना दीजिए, लेकिन उनसे तो कल्याण होगा नहीं। कपिल शर्मा एक्टर हैं, अर्चना जी एक्टर हैं, ये तुरंत रोएंगे और तुरंत हंस देंगे। क्या खान सर जेन्युइनली सच में यूपीएससी पढ़ाने के लायक हैं या नहीं है? खान सर इन दिनों फिर से चर्चा में है। कारण है कि देश के सबसे बड़े हास्य शो कपिल शर्मा का जो शो आता है उसमें वो गए और वहां पर सबको उन्होंने भावुक कर दिया। कई तरह की कहानियां उन्होंने सुनाई, छात्रों की गरीबी की कहानी सुनाई। और गरीबी एक ऐसा मुद्दा है जो बॉलीवुड सदियों से बेच रहा है, बिकता भी है, इसलिए खरीदार मिल जाते हैं। मार्केट में सबसे अधिक कुछ बिकता है तो वो गरीबी है। एक लड़की की कहानी सुनाई खान सर ने, जिस लड़की के बारे में उन्होंने कहा कि यूपीएससी की स्टूडेंट रहती है, उसके पास पैसा नहीं होता है तो वो बर्तन मांजती है, इसलिए उससे फी लेने में खान सर का हाथ कांप गया। एक लड़के की कहानी उन्होंने सुनाई जो बालूड होता है और वो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देश के सबसे बड़े भर्ती आयोग की तैयारी कर रहा होता है, उससे भी पैसा लेने में खान सर का हाथ कांप गया। अब इसके बाद बिहार के जितने भी न्यूज चैनल हैं वो लगातार इस खबर को चला रहे हैं, व्यूज बटोर रहे हैं और खूब व्यूज बटोर रहे हैं। खान सर बिकते भी खूब हैं। चलिए, आदेश पुरी हमारे साथ हैं और आदेश पुरी को इस चर्चा में हम इसलिए अपने से जोड़े हैं क्योंकि स्टूडेंट बीट के बड़े रिपोर्टर हैं, जानकार हैं, करीब 4-5 सालों से सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के खबर पर ही ये केंद्रित रहते हैं। आदेश जी, वीडियो क्लिप आपने भी देखा होगा, शो भी हो सकता है आप देखे होंगे। खान सर का आपने इंटरव्यू भी किया है 1.5-2 साल पहले, लंबा इंटरव्यू आपने किया था। सबसे पहले बताइए कि यूपीएससी की तैयारी में जो लाख 1.5 लाख रुपया लिया जाता है वो सही है या खान सर मात्र 7500 में करवा दे रहे हैं वो सही है? देखिए, बात यूपीएससी जो तैयारी जो है ये पैसे का इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, लोग जाते हैं दिल्ली में तैयारी करने के लिए, कोचिंग तो एक फैशन भी बन गया है कि कोचिंग करके यूपीएससी निकाला जाता है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, हम ही लिए हुए हैं इंटरव्यू। बीपीएससी के टॉपर 64वें के रहे थे ओम प्रकाश गुप्ता, वो यूपीएससी में भी 339 रैंक आया, झारखंड कैडर के आईएएस बने हैं, वो कभी कोचिंग नहीं लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग करके ही लोग यूपीएससी निकालता है। बहुत सारे लोग हैं, बीपीएससी के भी अध्यक्ष हैं, वो उनका कहना है कि मैंने आज तक कोचिंग नहीं किया। आमिर सुबहानी जी 87 बैच के टॉपर थे, वो कोचिंग नहीं किए थे। बहुत सारे लोग को जानते हैं। तो ये कोचिंग और ये नहीं है। और रहा बात पैसे का, तो 7500 रुपया ये कैसे कह रहे हैं कि 7500 में यूपीएससी या कोर्स करा देंगे, जबकि ये पूरे जीवन तो रेलवे और एसएससी पढ़ाए हुए हैं। और मैं इस पर बाद में आऊँगा, उससे पहले मैं बता दूं कि बड़ा मुझे आश्चर्य लगा और कि एक लड़की बैच चेंज करने के लिए बोलती है कि शाम को हम बैच नहीं कर पाएंगे, सुबह बैच करेंगे। और एसएससी या यूपीएससी का तैयारी करने वाली थी, यहाँ यूपीएससी का तैयारी करने वाली लड़की थी, शाम को क्या तो बर्तन मांजती है। अरे बर्तन मांजती है, बर्तन मांज के कितना पैसा उसको मिलेगा? 1000-2000 रुपया। और जो यूपीएससी का तैयारी करता है वो उसमें कम से कम इतना योग्यता होता है कि 10वां क्लास तक के लड़के को ट्यूशन पढ़ा सके। बिल्कुल। और पटना में आपको पता है कि ट्यूशन का चार्ज कितना है? कम से कम जो है 2,500-3 हजार रुपया 1 घंटे का चार्ज है, कम से कम चार्ज है। अगर 2-2.5 घंटे वो पढ़ाती है तो उसको 5-10 हजार रुपया आ जाएगा आराम से। बर्तन क्यों मांजने जाएगी? और जो यूपीएससी का लड़का तैयारी करता है वो बालू क्यों ढोएगा? वो भी तो पढ़ा सकता है किसी को, और ये लोग करते हैं। हमारे साथ के कितने लड़के जो हैं ट्यूशन पढ़ा के वो खुद नौकरी लिए हुए हैं। ऐसा नहीं, अब मानिए कि हम और आप हैं तो कितना भी दिन खराब हो जाएगा तो हम लोग जाके सड़क पर मजदूरी तो नहीं करेंगे ना। हाँ, ये हो सकता है कि ट्यूशन पढ़ाएंगे या फिर दूसरा कोई काम करेंगे, नौकरी किसकी यहाँ कर लेंगे कोई चीज़ का। लेकिन जो यूपीएससी का तैयारी करता है वो बर्तन मांजे पार्ट टाइम के लिए,
ये तो विश्वास, ये बनावटी कहानी है। पहला बात ये जो है वो स्टेज पर सिंपैथी गेन करने के लिए, पूरे देश को दिखाने के लिए कि बर्तन मांजने वाली यूपीएससी का तैयारी करती है, साथ साथ ये नहीं हो सकता है। हाँ, बर्तन मांजने वाले का बेटा या बेटी जो है वो यूपीएससी का तैयारी करे, ये बड़ा चीज है, समझ रहे हैं ना। लेकिन वो जो है, जो ग्रेजुएट है, कम से कम वो ट्यूशन पढ़ा सकता है, पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, लेकिन बर्तन मांजना, बालू ढोने का काम नहीं कर सकता है। फिर से आप कह रहे हैं कि हम 7,500 में, 2.5 लाख में दिल्ली में चलता है, हम 7,500 में पढ़ा रहे हैं। 7,500 में आप इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप क्लास में, थ्रू आउट क्लास में जो 4-5 फैकल्टी होता है वो रख के आप कभी भी 7,500 में नहीं पढ़ा सकते हैं। और आप रखे किसको हैं? मैंने देखा कि मणिकांत सिंह बहुत फेमस टीचर, यूपीएससी के लिए बहुत ही अच्छे टीचर, लेकिन वो पुराने फॉर्मेट के थे। 2008, 9, 10 तक मणिकांत सिंह का कैरियर यूपीएससी से खत्म हो गया जब सीसेट आया। पूरा इतिहास में प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल गया और मणिकांत सिंह बेरोजगार हो गए हैं। और उनको ये पटना में लाके पैसा दे के 7,500 में कोर्स बेच के आप जो है बिहार के छात्रों को, या वैसे छात्र जो आप पर विश्वास कर रहे हैं, उनको उस स्टैंडर्ड की चीज न पढ़ा के आप उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये तो बताएं, खान सर की उपलब्धि क्या है? ये कभी पढ़ाए हैं? यूपीएससी की तैयारी करवाए हुए हैं? और ये खुद कितना बार यूपीएससी दिए हैं, कितना बार मेंस निकाले, प्री निकाले। ये देखिए, होता ऐसा है कि जो यूपीएससी का तैयारी करवाता है ना, दिल्ली में भी हुआ है कि यूपीएससी के जो पुराने टीचर तैयारी करवाते थे, उन लोगों का पैटर्न बदलने से नहीं चल रहा है, तो वो अब स्टेट पीसीएस को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टेट पीसीएस में अभी पुराना ही फॉर्मेट चल रहा है, जो सिलेबस है वो चल रहा है, इसलिए वो उसके लिए योग्य है। लेकिन कभी भी एसएससी, रेलवे पढ़ाने वाला यूपीएससी का पढ़ाने लगे, ये अपने आप में बड़ा ही आश्चर्य है। और देखिए, पब्लिसिटी है, अज्ञानता है। बहुत सारे छात्र जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और नहीं जान पाते हैं, उनको लग रहा है कि अरे वाह, 7,500 में हमको ये कोर्स दे रहे हैं। ये कोर्स नहीं दे रहे हैं, ये आपको उलझा के 2-3 साल रखेंगे और पता चलेगा कि इनके पढ़ाई से आपका हुआ नहीं, क्योंकि ये टीचर ही उस लायक नहीं है। ये कितने बार दिए हैं यूपीएससी, कितना बार पीटी निकाले हैं, मेंस निकाले हैं, इनको क्या पता है? ये तो रेलवे के टीचर रहे हुए हैं, रेलवे जो एनटीपीसी, ग्रुप डी ये सब चलता है उसको पढ़ाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद इनका फेमस क्या चीज़ है? इनका फेमस है कि जो करंट अफेयर्स में ये तैयार करके आते हैं, 5-7 मिनट 10 मिनट का लेक्चर देते हैं, इंटरेस्टिंग होता है, वो फेमस है इनका। और सबसे बड़ा बात कि ये एक दरोगा को उठा के लाएंगे, पैर छुआएंगे कि हाँ आपके बदौलत ही हम बन गए दरोगा, ये वो। अरे आपके कैंपस में, किसान कोल्ड स्टोरेज में ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनको मैं जानता हूं कि उनके क्लास में प्रॉपर पढ़ पढ़ के 3-3, 4-4 सौ प्रॉपर दरोगा बने हुए हैं। और ये एक दरोगा को ले आकर दिखा के और उस पर पूरा ये कर लेंगे कि हमारे यहाँ से इतने बनते हैं, ये होते हैं। एक बयान खान सर ने दिया था कि हमारे यहाँ से भले बच्चे पढ़ते हों, यूपीएससी निकाल ले, बीपीएससी निकाल ले, और उनको अगर कोई दूसरा, इनसे सवाल किया गया था दरअसल, और दूसरा कोचिंग वाला उस बच्चे को खरीद लेता है, बताता है कि वो हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, तो खान सर ने कहा था कि सिर्फ पढ़ाना मेरा काम है, ये दिखाना मेरा काम नहीं है कि वो मेरे यहाँ से पढ़ा है। और इसके बावजूद मंच पर बुलाकर किसी दरोगा को जिसने क्वालिफाई किया है उसको सम्मानित करना और खुद को भी सम्मानित करना। देखिए, ये इनके यहाँ से निकलेगा तब ना कोई चुराएगा। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देना होता है। यहाँ पर कोचिंग में कोई भी आदमी एडमिशन लेता है तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट के हिसाब से लेता है। और कौन खरीदता है कौन नहीं खरीदता मैं तो नहीं जानता हूँ कि यहाँ से कोई दरोगा। भाई पहले खान सर तो क्लियर करे कि आप पढ़ाते क्या चीज़ हैं। आपने तो लिखा है खान रिसर्च सेंटर, किस चीज़ का रिसर्च करते हैं आप? आपका शोध वो बताए, आप किस नए चीज़ में शोध किए हों, आपने इतिहास में किया है या साइंस में किया है, क्या चीज़ में आपने रिसर्च किया है? आप ये तो क्लियर ही नहीं किए कि खान सर टीचर है तो किस चीज़। जैसे बिहार में है ना कि रहमान सर हैं, दरोगा गुरु के नाम से फेमस है, वो हैं, उनके यहाँ सभी लड़का 500-700 हर एक दरोगा में कम से कम निकलता है, उनके यहाँ से निकलता है। बिहार के हर एक थाने में मैंने जांचा है कि हर एक थाना में उनका स्टाफ है, इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक, जो उनके यहाँ पढ़ा हुआ है। ज्ञान बिंदु है, वो दरोगा के पढ़ाते हैं। पटना में बहुत सारे सीएमई कोचिंग है, बीपीएससी का तैयारी कराता है। परफेक्शन है बीपीएससी यूपीएससी के लिए ही वो डिवोटेड है वो कोचिंग। लेकिन खान सर किस चीज़ के टीचर हैं? जैसे एसके जहाँ है ना कि रेलवे के टीचर हैं, वो रेलवे गुरु हैं, वो मानते हैं कि हम रेलवे के पढ़ाते हैं। लेकिन ये खान सर किस चीज़ के हैं? एनटीपीसी आंदोलन होता है तो उसका नेतृत्व खान सर करते हैं, लेकिन बीपीएससी का होता है तो नहीं करते हैं, गायब हो जाते हैं। गायब नहीं होता, इनके पास बीपीएससी का स्टूडेंट ही नहीं है।
तब यूपीएससी का बात कैसे यूपीएससी का बात कैसे करते हैं? बीएसएससी का आंदोलन हुआ, इसमें भी खान सर नहीं है। एनटीपीसी में हुआ, चूंकि ये रेलवे के टीचर हैं, इसलिए देखे होंगे आप पिछले साल इनको लेकर एनटीपीसी के लेकर सरकार का दबाव, रेलवे का दबाव, ये जाकर रेलवे बोर्ड में बात कर रहे थे, सब कुछ अपना मैनेज कर रहे, क्योंकि ये रेलवे के टीचर हैं। रेलवे से ऊपर के रहते तो बीएसएससी, बिहार एसएससी का लफड़ा हुआ है, अभी देखे हैं आप। क्या इनको सरकार बुलाया? इनका कोई भी ऑफिशियल वीडियो आया है? छात्र इनके पास गए कि सर नेतृत्व कीजिए, चाहे हम कोई से बचाइए? बीपीएससी का हुआ, परसेंटाइल का हुआ, पेपर लीक हुआ, कुछ में इनका हुआ नहीं हुआ। तो ये तो ना बीएसएससी के हैं ना बीपीएससी के हैं, तो रेलवे के हैं। और खोलने के लिए आपके पास पैसा हो गया, आपका वीडियो चलता है, तो आप जितने भी फ्यूज बल्ब हैं दिल्ली के, उनको ला के एक टीम बना दीजिए। लेकिन उनसे तो कल्याण होगा नहीं, क्योंकि अब जो है यूपीएससी का पैटर्न इतना बदल गया है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि खान सर को बैठा दिया जाए अभी पीटी पास करने के लिए, पीटी नहीं पास कर पाएंगे वो। बिल्कुल, इतना मैं जानता हूं। मैं भी उनका इंटरव्यू मैंने 45 मिनट का लिया था जब मैं न्यूज पीआर में था। वही सवाल। और मैं उनसे जो प्रश्न सब किया था उसको उन्होंने उसी तरह हंसी मजाक में टाल दिया था। मैंने सारा वो प्रश्न किया था इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो इंटरनल ये जो इंडिया का इकोनॉमी है, इस सब को लेकर किया था। इस सब पर वो ऊपर निकल गए थे हंसी मजाक में करके। तो मैं भी गहराई जानता हूं कि किस टीचर का गहराई कितना है। नाम तक अपना डिस्क्लोज नहीं किया आज तक। हाँ, उनके पास मैं जब इंटरव्यू लेने गया था, 2 उनके पास शर्त रखा गया था, और ये शर्त रखा था उन्होंने। हाँ, कि शर्त क्या, हमें कहा गया था पहले हमें कि नाम नहीं पूछना है मेरा, पूरा नाम। और कपिल शर्मा से में भी पूछा गया, उनसे तो नहीं बताया उन्होंने। दूसरा था कि क्वालिफिकेशन नहीं पूछना है। तो भाई मैंने पूछा उनसे कि सर क्वालिफिकेशन नहीं बताने का कारण, क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए। तो नहीं, इससे लगेगा लोगों को कि ये यहाँ से पढ़े हैं वहाँ से। मैं कहा सर कैम्ब्रिज से ज़्यादा तो नहीं पढ़े होइएगा। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैम्ब्रिज से पढ़ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। मेरे बीएचयू में ही टीचर थे, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। पटना में भी कोचिंग वाले हैं, तो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं है कि इससे कोई ये हो जाएगा या कुछ। तो देखिए, मुझे तो इनको क्वालिफिकेशन पर भी शक होता है, और नाम इसी चलते नहीं बताते हैं कि इनसे इनका कहीं भेद ना खुल जाए। तो देखिए, ये रहस्य जो है ना, रहस्य ही इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इनका जो पढ़ाने का स्टाइल है और जो कमेंट होता है इनका, जो जोकरई होता है, वो बहुत लोग को नागवार गुजरता है। और यही है कि इन पर प्रश्न खड़ा करता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक जो है देश के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। ये कारण क्या है इसका? हम नाम उन प्लेटफॉर्म का नहीं लेंगे, कुछ बड़े न्यूज चैनल भी है उसमें, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है। एक चर्चा ये भी है, और ये चर्चा यहाँ पे नहीं भिखना पहाड़ी में है, ये चर्चा अशोक राजपथ में है, ये चर्चा गाय घाट में है, उन क्षेत्रों में है जहां स्टूडेंट रहते हैं, कि पेड प्रमोशन हो रहा है, पेड प्रमोशन चल रहा है, पैसा दे देकर जाया जा रहा है खुद को प्रमोट करने के लिए, खुद को एक बड़ा शिक्षक के रूप में स्थापित करने के लिए। देखिए, ये तो तय बात है ना, बिहार ज्ञान की भूमि रही है। एससी वर्मा हुए यहाँ पर, केसी सिन्हा हुए यहाँ पर, एम करीम हुए, अनगिनत लंबी फहरिस्त है। उसमें खान सर ही इतने डोमिनेट क्यों कर रहे हैं? अब ये तो सुन तो मैं भी रहा हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि पेड है, लेकिन इसके बारे में मैं असलियत नहीं जानता हूँ। लेकिन चूंकि इनका देखिए सबसे बड़ा कारण है कि ये यूट्यूब पर फेमस हैं, सोशल मीडिया पर फेमस हैं, और सभी को व्यू चाहिए। और व्यू के लिए ही देखिए कि सब जगह इनका खेल चलता है। अब जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है वो देखिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कमाने वाला ही है। और सबसे बड़ी बात, न्यूज़ चैनल पर ही नहीं आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल पर ये नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा ये है कि अगर इनको इतना ये रहता, शिक्षाविद रहते, तो बहुत सारे मुद्दे पर इनको बुलाया जाता। लेकिन ये तो सिर्फ आए एनटीपीसी, क्योंकि रेलवे के टीचर हैं ये। और देखिए, बड़ा प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। बिहार में आपने बोला कि देश में गरीबी बेचा जाता है, दुख बेचा जाता है, बेरोजगारी बेचा जाता है, इसी का ये फायदा उठा रहे हैं। और एजेंडा कुछ और है। शिक्षक जो है देश में बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं, बहुत नामी शिक्षक हैं, लेकिन वो इस तरह से ब्रांडिंग नहीं करवाते हैं, अपना ब्रांडिंग नहीं करवाते हैं। तो ये अब क्या मालूम, जो भी इनका उद्देश्य हो, भगवान करे कि इनका उद्देश्य देश के लिए अच्छा हो और वो इसमें सफल भी हो, यही हम कहना चाहेंगे। चलिए, तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं खान सर, नार्सिसिस्ट हैं खान सर, या किस कारण से अपना इतना ब्रांडिंग करवा रहे हैं खान सर, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन कपिल शर्मा शो में जिस लड़की की कहानी उन्होंने सुनाई, तार्किक तौर से अगर आप सोचिए,
और खुद अपना बुद्धि लगाए। मैंने 5 साल इसी पटना शहर में ट्यूशन पढ़ाया है, 5 साल, साल 2012 से जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब से साल 2017 तक में एक नामी बैंकिंग इंस्टीट्यूट में मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, होम ट्यूशन पढ़ाता था और ठीक ठाक पैसा कमा लेता था। सब लोग पढ़ाते हैं, युवा अवस्था में पढ़ाना भी चाहिए, कम से कम 10-12 तक हम पढ़ा ही सकते हैं अगर ढंग से हमने ग्रेजुएशन किया है तो सवाल ये उठना चाहिए कि यूपीएससी एस्पायरेंट, मैं यूपीएससी एस्पायरेंट कभी नहीं रहा, तब पढ़ा लेता था, तो यूपीएससी एस्पायरेंट जो होगा वो क्यों बाल उठोएगा, वो क्यों बर्तन मांजेगा? भाई आपने नेशनल टेलीविजन पर आकर ये बात कह दिया, लोग ताली बजा गए, और वहां पर जो लोग मौजूद थे वो एक्टर हैं, कपिल शर्मा एक्टर हैं, अर्चना जी एक्टर हैं, ये तुरंत रोएंगे और तुरंत हंस देंगे। माहौल बनाना होता है, साथ में म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, उन्होंने इमोशनल म्यूजिक भी बजा दिया, तो पूरा फिल्मी ड्रामा ये तो कैप्चर हुआ कैमरा पर। आप फिर से जाके देखिएगा, आपने पहले उस वीडियो को देखा होगा, अब हमारे इस चर्चा के बाद आप फिर से उस वीडियो को देखिएगा, आप उस बात को तब देख पाइएगा तार्किक रूप से कि दरअसल खान सर कर क्या रहे हैं। हम उनके खिलाफ में वीडियो नहीं बना रहे हैं, खान सर से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, मैं इस बीट का भी नहीं हूं, लेकिन ये सवाल हम छोड़ जा रहे हैं कि क्या खान सर जेन्युइनली सच में यूपीएससी पढ़ाने के लायक हैं या नहीं है। अपनी क्वालिफिकेशन जारी करें, पूरा नाम जारी करें, पैतृक आवास जारी करें, और कितना बार उन्होंने कमीशन का एग्जाम दिया है किसी भी स्टेट का या यूपीएससी का है, ये जारी कर दें जनता के सामने, तब उनकी जो सत्यता है वो स्थापित हो पाएगी। चलिए इतना ही इस वीडियो में। मेरा नाम उदित तारियन है, आदेश पूरे हमारे साथ थे, तो बिहार टॉप आप ये चर्चा देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।